प्रोडक्ट वाली ऐप में जाके मॉडल्स सेक्शन में जाइए। जितना भी आपका डेटाबेस से रिलेटेड, डेटाबेस स्ट्रक्चर से रिलेटेड काम है वो सारा models.py के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपकी ऐप के अंदर एक क्लास भी हो सकती है, मल्टीपल क्लासेस भी हो सकती है। जैसे प्रोडक्ट की मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी क्लासेस भी हो सकती है। एक बेस प्रोडक्ट का टेबल हो सकता है, प्रोडक्ट की इमेजेस का अलग टेबल हो सकता है, फिर डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स का अलग टेबल, ऐसे बहुत सारे टेबल्स होंगे। तो बहुत सारी आपको मॉडल क्लासेस बनानी पड़ेगी। अभी फर्स्ट एग्जांपल में मैं एक ही बना रही हूँ, अदरवाइज कल को कैटेगरी हो सकती है, कैटेगरी के अंडर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, काफी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो मैंने क्लास बनाई, क्लास प्रोडक्ट, क्लास प्रोडक्ट, इनहेरिटेंस यूज करेंगे Django में, Django.db के अंदर मॉडल्स एक पैकेज है, मॉडल्स के अंदर एक मॉडल क्लास है। इससे हम क्या करेंगे, इनहेरिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मॉडल क्लास के अंदर इंसर्ट के लिए, अपडेट के लिए, डिलीट के लिए सारे मेथड्स बने हुए हैं। हम अपने नहीं बनाएंगे, हम वहां से यूज करेंगे। तो इसलिए हमने क्या कर लिया, मॉडल्स डॉट मॉडल क्लास से इनहेरिट, ठीक है। Django में जितने भी मॉडल्स आप बनाएंगे वो सब मॉडल्स डॉट मॉडल क्लास से इनहेरिट करेंगे। वहां पे पहले ही कोड लिखा हुआ है, डेटाबेस में कैसे सेव करना होता है, कैसे अपडेट, वो सब वहां लिखा हुआ है। उस फंक्शनैलिटी को हम यूज कर पाए, इसलिए हमने अपनी क्लास को किससे इनहेरिट कर लिया, मॉडल्स डॉट मॉडल, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग जो आपको कॉलम्स चाहिए, जैसे मेरे को प्रोडक्ट का क्या चाहिए, नेम चाहिए, नेम मुझे कॉलम चाहिए, मॉडल्स डॉट कैट। अब देखो, अदरवाइज अगर आपका डेटाबेस SQL लाइट होता तो आप इसकी डेटा टाइप जो है वो टेक्स्ट लेते हैं। अगर आपका डेटाबेस पोस्टग्रेड होता तो वहां पे शायद varchar लेते हैं। कोई और डेटाबेस होता तो अलग डेटा टाइप लेते। अब आपको डेटाबेस कौन सा है, उसको कैसा समझ में आता है, आपको उसकी वरी करने की जरूरत नहीं है। आपने मॉडल को बता देना है, मॉडल का काम है, बाकी आगे देखना कि उस डेटाबेस के हिसाब से कैसे काम। आप जो यहाँ लिखोगे उसको SQL में कन्वर्ट करना, जो डेटाबेस है उसके अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करना, वो सब Django का काम है, आपका काम है। आपने अपना ऑब्जेक्ट के साथ ही डील करना, ठीक है। तो मैंने क्या बनाया, मॉडल डॉट कैटफील्ड, मैक्स लेंथ, नेम की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 100 200 जितना भी आप बनाना, ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा नेक्स्ट कॉलम मैंने लिया डिस्क्रिप्शन, मॉडल्स डॉट कैटफील्ड, मैक्स लेंथ ज्यादा हो सकती है इसकी, 500 700 जितनी भी आप लेंथ लेना, नेम, डिस्क्रिप्शन, ऐसे ही इसमें एक कॉलम चाहिए मुझे, प्राइस, प्राइस, मॉडल्स डॉट डेसिमल फील्ड, मॉडल्स डॉट डेसिमल फील्ड, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कितने होने हैं, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस, ठीक है। और भी इसमें काफी सारे मैक्स डिजिट्स कितने होने चाहिए, अगर आप कुछ स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। नेम आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, प्राइस आ गया। अब मुझे इसमें एक लेना है इमेज, ठीक है। पिक्चर मैंने एक लिया, पिक्चर, मॉडल्स डॉट इमेज, मैंने क्या ले लिया, मॉडल्स डॉट इमेज। जब मैं इमेज फील्ड लगाऊंगी तो ये इनपुट के लिए ऑटोमेटिकली फाइल अपलोड लगा देगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए, चेक बॉक्स के लिए अलग अलग तरह के फील्ड्स होते हैं, वो हम जैसे एग्जांपल्स करते रहेंगे तो आपको लगेगा, ठीक है। इमेज अपलोड टू, अपलोड टू,
अपलोड करना है। जब मैं वहां से फाइल अपलोड करूंगी तो फाइल अपलोड करके कहाँ स्टोर होनी चाहिए। वैसे तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे मीडिया नाम का एक फोल्डर बनेगा, जितने भी अपलोड्स होंगे वो सारे मीडिया के अंदर स्टोर होंगे। बट मीडिया के अंदर भी अलग अलग एप्स के अलग अलग जगह स्टोर करने के लिए मैंने बोला अपलोड टू प्रोडक्ट्स स्लैश। इससे क्या होगा, मीडिया के अंदर प्रोडक्ट्स एक फोल्डर बनेगा, उसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स की इमेजेस कैटेगराइज होकर स्टोर हो जाएंगे। कल को आपकी ऐप के अंदर एक प्रोडक्ट्स के अलावा मान लो कस्टमर है, कस्टमर की भी इमेजेस हैं, तो वो भी मीडिया में ही जाएंगी, पर वो कस्टमर ऐप की होंगी, उनको मैं कस्टमर फोल्डर बना के उसमें रखूंगी ताकि अलग अलग रहें फाइल्स। ठीक है, अपलोड टू मुझे कहाँ अपलोड करना है, यहाँ पे अपलोड। ठीक है, ये मैंने अपने मॉडल का क्या बना दिया, स्ट्रक्चर। क्लियर है। अब इसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया डेफ अंडरस्कोर एसटीआर। ये तो आपको पता है किस चीज के लिए होता है, जब ऑब्जेक्ट को प्रिंट, ऑब्जेक्ट का नाम लिखूं तो नहीं तो ऑब्जेक्ट का क्या प्रिंट हो जाता है, रेफरेंस प्रिंट हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि जब मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराऊं तो क्या रिटर्न करेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम, सेल्फ डॉट नेम डॉट मान लो टाइटल इस करके कर दूं या ऐसे जैसे भी मैं रिटर्न करना चाहूँ, टाइटल सेल्फ डॉट नेम डॉट टाइटल। ठीक है, क्लियर है। ये मैंने क्या कर दी, अपनी प्रोडक्ट क्लास बना दी। क्लियर है, ये मेरी प्रोडक्ट क्लास। इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करूं, इमेजेस के साथ काम करने के लिए आपको एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, पिलो। पिलो मॉड्यूल है, PILLOW, पिलो। इमेजेस के साथ जब आप काम करते हैं तो इमेजेस के साथ काम करने के लिए पिलो मॉड्यूल यूज होता है। इमेज फील्ड की वर्किंग के लिए इसका इंस्टॉल होना जरूरी है। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, पिप इंस्टॉल। ठीक है, एग्जीक्यूट कराएंगे, आपके पास ये पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट काम करना है वो मुझे ना settings.py में, प्रोजेक्ट में settings.py में सेटिंग करनी है कि जब इमेज अपलोड हो तो वो इमेज अपलोड होके मीडिया एक फोल्डर बने, उसके अंदर जानी चाहिए। उसके अंदर फर्दर प्रोडक्ट्स में जाएगी, वो मैंने लिख दिया, पर मीडिया में जाए उसके लिए अभी मुझे कोड लिखना है। ठीक है, तो ये कोड हम कहाँ लिखते हैं, प्रोजेक्ट में settings.py। सेटिंग्स में सेटिंग करते हैं कि अगर आपकी कोई भी मीडिया फाइल्स हैं तो उसको कैसे डील करें, वो हम कहाँ लिखेंगे, settings.py फाइल। आप जो लिखा है settings.py में वो लिखा रहने दो, एंड पे आके, एंड में आके यहाँ पे आप अपना कोड लिखोगे, यहाँ पे आप अपना कोड लिखोगे। जैसे मैंने लिखा मीडिया URL is equal to media URL is equal to /media/। ये यूज होगा जब मैं इमेज को रिट्रीव करने की कोशिश करूंगी। अभी मैं रिट्रीव नहीं कर रही, अभी तो मैं स्टोर कर रहा हूं। ठीक है, मीडिया URL is equal to /media/। जब एम्प्लॉय की इमेज मुझे फेच करनी होगी तो उसके URL में मीडिया फोल्डर का नाम जोड़ना है, उसके लिए काम किया है। ठीक है, मीडिया रूट इज इक्वल टू, रूट मतलब जहां एक्चुअली स्टोर करना, मीडिया रूट इज इक्वल टू, यहाँ पाथ दो कहां पे स्टोर करना है, मीडिया रूट इज इक्वल टू OS ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल os.path.join os.path.join
बेस dir, बेस dir, एक सेकंड समझ लो, बेस dir में इसी फाइल के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, आपके प्रोजेक्ट की बेस डायरेक्टरी आ रही है। बेस dir में क्या आ रहा है, जहां पे भी आपका प्रोजेक्ट पड़ा उसका पाथ ई डेटा, डेटा के अंदर पाइथन प्रोजेक्ट 53 पूरा प्रोजेक्ट के अंदर माय प्रोजेक्ट पूरा प्रोजेक्ट का पाथ आ जाएगा इससे बेस डायरेक्टरी। तो मैंने क्या बोला कि आप मीडिया रूट के लिए क्या करो, आप मीडिया रूट के लिए बेस डायरेक्टरी के अंदर क्या ज्वाइन कर दो, मीडिया नाम का फोल्डर, इसके अंदर मीडिया। तो यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर, एक फोल्डर बन जाएगा मीडिया, उसके अंदर जब आप फाइल अपलोड करोगे तो जाके स्टोर, उसके अंदर फर्दर प्रोडक्ट्स फोल्डर बनेगा, उसमें जाके स्टोर। ठीक है, ये मैंने क्या कर लिया, ये मैंने काम, अब मैंने मॉडल बना दिया। मॉडल बनाने के बाद अभी तो आपने सिर्फ क्लास बनाई है ना, डेटाबेस में भी तो ये चेंज आना चाहिए, इसके बैकएंड में इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग डेटाबेस भी तो बनना चाहिए, तभी फिर उसमें डेटा स्टोर वगैरह होगा। तो जैसे ही आप model.py फाइल में काम करते हैं, जैसे ही आप अपने डेटाबेस स्ट्रक्चर में कोई काम करते हैं, उसको डीबी पे इंपैक्ट लाने के लिए आपको क्या करनी पड़ती है, माइग्रेशन करनी। मॉडल में आप लिखते हैं, मॉडल में आपने लिखी क्लास, उस क्लास को सीक्वल में कन्वर्ट कराना और डेटाबेस के ऊपर एग्जीक्यूट कराना वो कब होता है, जब आप माइग्रेशन बनाते हैं। तो अब आपको क्या करनी पड़ेगी, माइग्रेशन करनी पड़ेगी। जितनी बार आप मॉडल्स में चेंज करेंगे, जितनी बार आप चाहते हैं कि टेबल के स्ट्रक्चर में कोई चेंज हो, उतनी बार आपको दोबारा माइग्रेशन बनानी पड़ेगी, दोबारा माइग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो आपकी ऐप में जो माइग्रेशन फोल्डर है, इसमें अभी कोई माइग्रेशन नहीं स्टोर है, इसमें कोई माइग्रेशन अभी तक स्टोर नहीं। अब मैं माइग्रेशन बनाऊंगी, यहाँ पे एक माइग्रेशन फाइल बन जाएगी। ठीक है, माइग्रेशन कैसे बनाते हैं, पाइथन कमांड लिखेंगे, पाइथन manage.py, पाइथन manage.py make migration, पाइथन manage.py make migration। make migration क्या करेगा, माइग्रेशन फाइल बना देगा, जो आपने मॉडल बनाया है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कर देगा, माइग्रेशन फाइल बना देगा। make migration, sorry s ending with s, make migration some issue, अच्छा max digit, sorry मेरी मॉडल में गलती है, इसमें डेसिमल प्लेसेस के साथ मैक्स डिजिट स्पेसिफाई करना जरूरी था। मैक्स डिजिट्स जितने आप रखना चाहते हैं, कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट होगा ना। ठीक है, ये मैंने डाल दिया मैक्स डिजिट्स। अब मैं करती हूँ पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन, माइग्रेशन बन गई। ये आपकी 001 initial.py माइग्रेशन। अगर आप इस माइग्रेशन फाइल को खोल के देखोगे तो देखो इसमें सीक्वल लिखी होगी, माइग्रेशंस फील्ड्स क्या चाहिए, ये वो सारे फील्ड्स आ गए जो मैंने कहे थे। इसके अलावा आईडी एक प्राइमरी की फील्ड इसने खुद ऐड किया, वो ये ऑटोमेटिकली ऐड करता है। अगर आप प्राइमरी की बना देते तो ये नहीं ऐड करता, तो क्योंकि मैंने अपने इसमें कोई प्राइमरी की नहीं बनाई थी तो इसने आईडी नाम का एक प्राइमरी की कॉलम खुद ऐड किया। ओके, तो ये माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन बनने से कुछ नहीं होता, माइग्रेशन बनने से तो सिर्फ फाइल बनती है। अभी एक्चुअली डेटाबेस में कुछ नहीं हुआ है। अगर मैं ये db.sqlite3 आपको खोल के दिखाऊं तो इसमें अभी एक्चुअली में डेटा राइट मतलब टेबल नहीं बना है। में डेटा फोल्डर में पाइथन प्रोजेक्ट 53 आपको मैं खोल के दिखाती हूँ। उसमें अभी तक ये है ना डेटाबेस, डेटाबेस में अभी कोई टेबल नहीं बना। अभी तो आपने मेक माइग्रेशन से सिर्फ माइग्रेशन फाइल बनाई,
अब एक्चुअली इस माइग्रेशन को डेटाबेस पे चलाने के लिए हम यूज करते हैं python manage.py migrate। माइग्रेट से क्या होगा, एक्चुअली ये क्वेरी, एक्चुअली ये जो आपने लिखा है ये डीबी पे चलेगा और डेटाबेस में टेबल क्रिएट होगा। python manage.py migrate। जब भी डेटाबेस में चेंज करेंगे ये दो क्वेरीज दोबारा चलानी पड़ेगी। मेक माइग्रेशंस, डेटाबेस स्ट्रक्चर के लिए अपडेटेड क्वेरी लिखेगा, माइग्रेट आपका क्वेरी चलाएगा। ठीक है, माइग्रेट किया, ओके चल गया, आपके डीबी में टेबल बन गया होगा। खोल के दिखाती हूँ डेटाबेस, डेटाबेस में टेबल। अब आपने तो एक टेबल बनाया, मैंने तो टेबल कौन सा बनाया, मैंने ये प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट, यही एक टेबल बनाया ना आपने, प्रोडक्ट टेबल ब्राउज डेटा, कोई बनाया आईडी प्रोडक्ट वाला टेबल, ब्राउज टेबल, ये वाला। ठीक है, अब आप कहेंगे कि बाकी सारे कॉलम्स कहां से आए, बाकी सारे टेबल्स कहां से आए? बाकी सारे टेबल्स कहां से आए? जब आपने इंस्टॉल्ड एप्स देखा था, इंस्टॉल्ड एप्स में सिर्फ आपकी ऐप इंस्टॉल्ड नहीं है, इंस्टॉल्ड एप्स में ऑथ की ऐप भी इंस्टॉल्ड है, अलग अलग एप्स इंस्टॉल्ड है ना, तो ये सारे के सारे ऑथ ऐप के टेबल्स हैं जो ऑथ के साथ स्टार्ट हो रहे हैं। ये सारे के सारे ऑथ ऐप जो बनी बनाई जैंगो की ऐप है उसके टेबल्स हैं सारे के सारे। ये जो बाकी टेबल्स हैं ये जैंगो के इनबिल्ट टेबल्स हैं। जो भी आपकी ऐप का नाम है, ऐप का नाम अंडरस्कोर आपका टेबल बनता है। ठीक है, क्लियर है? ये मेरा क्या बन गया, डेटाबेस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे एडमिन पैनल बनाना है, इस वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है ताकि एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन कर सके और एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करके क्या कर सके, प्रोडक्ट्स ऐड कर सके। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने ऐप में जाओ, admin.py में जाओ, ऐप में जाओ admin.py। एडमिनिस्ट्रेटर एंड पे कैसे खुलना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर एंड पे क्या क्या होना चाहिए, वो सारा का सारा कहां लिखते हैं, admin.py फाइल में। अगर आप चाहते हो कि आपने कोई मॉडल बनाया और उसको एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, admin.py में लिखना पड़ेगा कि ये मॉडल एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू हैंडल हो सके। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट्स ऐप में फाइल है admin.py। यहाँ पे आप लिखेंगे कि admin.py में एडमिनिस्ट्रेटर एंड पे क्या क्या दिखना चाहिए। ठीक है, ओके, यहाँ क्या लिखेंगे, from dot models का मतलब करंट प्रोजेक्ट में जो मॉडल्स फोल्डर, from dot models import product, from dot models import product। ठीक है, admin, ये admin कहां से आ रहा है, ये देखो ये ऊपर इंपोर्टेड है, django.contrib के अंदर admin क्लास। फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारी, जब आप कोई फ्रेमवर्क यूज करते हो तो उसकी बहुत सारी क्लासेस पहले से बनी होती है, उनको हम यूज करते हैं। admin.site.register, एडमिन साइट पे मैंने क्या रजिस्टर कर दिया, कौन सा मॉडल, प्रोडक्ट मॉडल मैंने। admin.site.register मैंने क्या रजिस्टर कर दिया, प्रोडक्ट मॉडल रजिस्टर। इसका मतलब अगर मैं अब एडमिन पैनल खोलूं तो मुझे वहां पे प्रोडक्ट्स दिखने लग जाए। अगर मैंने ये लाइन नहीं लिखी होती तो एडमिन सेक्शन में मेरे को ये प्रोडक्ट्स का मॉडल नहीं दिखता। ठीक है, इतना करने के बाद अब एडमिन पैनल खोलना है तो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर मैं इसको खोलूं python manage.py run server, अगर आप इसे रन करोगे
स्लैश एडमिन लिखोगे तो एडमिन एंड खुलेगा, पर एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए ना, तब खुलेगा ना मैं जाके। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सुपर यूजर बनाना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटर तो सुपर यूजर होता है, फिर वो फर्दर और यूजर्स बना सकता है, पर पहला यूजर तो मुझे बनाना पड़ेगा ना। तो अब मैं देखती हूँ कि मैं एडमिन यूजर कैसे बना सकती हूँ। तो एडमिन यूजर बनाने के लिए मुझे कमांड लिखनी पड़ेगी। क्या कमांड लिखेंगे, पाइथन manage.py create super user। Python manage.py create super user, ये कमांड है सुपर यूजर एडमिनिस्ट्रेटर यूजर बनाने के लिए। फिर बाकी सब यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटर की साइड से बनेंगे, या फिर हम अपना रजिस्टर लॉगिन का सेक्शन बनाएंगे जहां से यूजर बन सकते हैं फर्दर, पर ये पहला सुपर यूजर हम बना रहे हैं, ठीक है। तो पाइथन manage.py create super user, ओके। यूजर नेम डालो, यूजर नेम मैंने डाला, ईमेल एड्रेस डालो, पासवर्ड डालो, यूजर नेम पासवर्ड आर सिमिलर, डू यू वांट टू क्रिएट यूजर एनीवे, यस, पासवर्ड बन गया यूजर। सुपर यूजर मैंने बना लिया। अब मैं सुपर यूजर से लॉगिन कर सकती हूँ, मेरे पास एडमिन पैनल खुल जाएगा, ठीक है। रन करो सर्वर को, पाइथन manage.py रन सर्वर, पाइथन manage.py रन सर्वर, रन किया, क्लिक करो, एडमिन एंड खोलो, स्लैश एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर एंड खुल गया। जो यूजर नेम पासवर्ड बनाया था लॉगिन करा, ये आपका एडमिन। यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने लिखा admin.site.register प्रोडक्ट्स, मैंने प्रोडक्ट्स को एडमिनिस्ट्रेटर साइट पे रजिस्टर किया है, इसलिए प्रोडक्ट्स का सेक्शन यहाँ पे आ, ठीक है। प्रोडक्ट्स पे क्लिक करो, 0 प्रोडक्ट्स, लिस्टिंग आ रही है। ऐड प्रोडक्ट करना है, यहाँ से करो ऐड प्रोडक्ट, ये आपके पास पेज आ गया। प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, प्राइस लिख सकते हो, प्राइस। जैसे प्रोडक्ट का नाम मैंने लिखा हेडफोन्स, डिस्क्रिप्शन में जो भी आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, प्राइस एंड चूज फाइल में देखो मेरे पास कोई ना कोई, हाँ यहाँ कोई मेरे पास हेडफोन्स की मैंने दे दी, सेव हो गया। यहाँ पे प्रोडक्ट्स का नाम, ये डिस्प्ले आप बदलना चाहें, आप चाहते हैं कि यहाँ पे लिस्टिंग में ज्यादा चीजें आए, ये कर सकते हैं, ये करते हैं। एक प्रोडक्ट ऐड किया, ऐसे ही 2-3 प्रोडक्ट्स मैंने ऐड कर दिए, ठीक है। सेव, 2 प्रोडक्ट्स मैंने ऐड किए, मल्टीपल कर सकता हूँ। पहले तो इसका डिस्प्ले बदलते हैं, यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट का नाम नहीं आए, प्राइस भी आए, अगर आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन भी आए, ठीक है। इस लिस्ट को थोड़ा अपने हिसाब से दिया, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या करना है, एडमिन एंड पे डिस्प्ले में कोई भी चेंज करना है तो admin.py फाइल में ही काम करना है, ठीक है। एडमिन एंड पे यूजर एडमिनिस्ट्रेटर को कैसा दिखे, उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है, कुछ करना है, वो सारा काम कहाँ होगा, admin.py फाइल।
बनाई प्रोडक्ट एडमिन। एडमिन को प्रोडक्ट कैसे दिखे, इसके लिए मैंने प्रोडक्ट एडमिन क्लास, ठीक है। एडमिन डॉट मॉडल एडमिन से ये इनहेरिट करिए, एडमिन डॉट मॉडल एडमिन से ये इनहेरिट करिए। लिस्ट डिस्प्ले, लिस्ट में क्या क्या डिस्प्ले करना है, यहाँ पे वो सारी प्रॉपर्टीज दे दो जो लिस्ट में डिस्प्ले करानी है। नेम कराना है, डिस्क्रिप्शन कराना है और प्राइस कराना है। लिस्ट डिस्प्ले, लिस्ट में आप क्या क्या चीजें डिस्प्ले कराना चाहते हैं, नेम वाला कॉलम, डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम और प्राइस वाला कॉलम, ये कॉलम्स हैं जो आप डिस्प्ले कराना। अच्छा, अगर आप कुछ ऐसी प्रोविजंस रखना चाहते हैं कि जैसे इसको सिर्फ सेव किया जा सके, इसको अपडेट ना किया जा सके, वो भी यहीं पे लिखोगे आप। अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें ऐड तो करना है पर डिलीट की प्रोविजन नहीं देनी, तो वो भी आप यहाँ लिखो। जो भी एडमिन एंड पे प्रोडक्ट की हैंडलिंग के लिए आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर के अलावा कोई चीज चाहिए तो वो इसी के अंदर आप लिखो, ठीक है। और admin.site.register, अब प्रोडक्ट को रजिस्टर करना है और प्रोडक्ट के ऊपर डिजाइन कैसा अप्लाई हो उसके लिए प्रोडक्ट admin.site.register, प्रोडक्ट को आपने रजिस्टर किया एडमिनिस्ट्रेटर एंड पे और प्रोडक्ट एडमिन ऐसा उसका डिस्प्ले रहेगा, लिस्ट डिस्प्ले वैसा है। दिखाती हूँ, ये खोल के दिखाती हूँ। पहले ये देखो, मीडिया फोल्डर में प्रोडक्ट फोल्डर बना, प्रोडक्ट फोल्डर के अंदर सही से ऑर्गेनाइज होके आपका डेटा स्टोर हो। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो जरा एडमिनिस्ट्रेटर एंड को रिफ्रेश करके देखो, यहाँ नेम भी आ गया, डिस्क्रिप्शन भी आ गया, प्राइस। ओके, कितना चलो एडमिन ने डाल दिया, पर एडमिन ने डाल दिया उससे क्या हुआ, अभी मेरे को ज्यादा तो ये चाहिए कि यहाँ पे होम पेज पे ये डेटा डिस्प्ले, एडमिन ने ऐड कर दिया, होम पे क्या होना चाहिए, डेटा डिस्प्ले होना चाहिए। उसके लिए तो मुझे अपना व्यू बनाना पड़ेगा, व्यू में इस डेटा को फेच करना पड़ेगा, फिर home.html पेज बनाना पड़ेगा, फिर वहां इसको डिस्प्ले कराना, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया, अभी तक हमने सीख लिया मॉडल कैसे बनाते हैं, माइग्रेशन कैसे करते हैं, माइग्रेशन करने से डेटाबेस स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू डेटा ऐड कैसे कराते हैं, एडमिन का डिस्प्ले कैसे मैनेज, ये हमने सीखा। अब हम इसी चीज को इसी ऐप में व्यू बनाना चाहते हैं, तो क्या करें, होम पेज पे प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले, ठीक है, क्लियर है। अब views.py में व्यूज बनाते हैं, आपको पता है ये वाला काम तो आपने कल किया भी। views.py में व्यू बना, मैंने व्यू बनाया डेफ होम, होम नाम का मैंने क्या कर दिया, एक व्यू, होम नाम का मैंने क्या बना दिया, एक व्यू, ठीक है। व्यू तक पहुंचने के लिए यूआरएल्स को सेट करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट की urls.py में और इस एप्लीकेशन की urls.py में काम करना पड़ेगा ताकि आप होम तक पहुंच सके। पहले मैं होम का कोड लिख लेती हूँ, फिर मैं वो लिखूंगी, ठीक है। अब इस होम पे मुझे क्या करना है, जो डेटाबेस में प्रोडक्ट्स पड़े हैं वो सारे फेच करके लाने हैं और पेज को भेजने हैं। व्यू का काम क्या होता है कि जब यूजर यूआरएल पे हिट करता है तो व्यू पे पहुंचते हैं आप यूआरएल राउटिंग की हेल्प से। व्यू पे आप क्या करते हैं, डेटाबेस में से डेटा लाते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं और पेज को पास, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे डेटाबेस में से डेटा फेच, ठीक है। तो यहाँ सीक्वल तो लिखनी नहीं, यहाँ सारा काम मॉडल के थ्रू करना है। फ्रॉम डॉट मॉडल्स import from dot models import product, from
डॉट मॉडल्स इंपोर्ट ठीक है, क्लियर है। यहां मैंने लिखा डेटा इज इक्वल टू, अब यहां पे SQL नहीं यूज होगी, यहां पे सब कुछ ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग से चलेगा। कैसे डेटा उठाना है, प्रोडक्ट जो मेरी क्लास है डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, क्या कर देगा, सारे के सारे प्रोडक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट्स उठा, प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, सारे के सारे प्रोडक्ट्स उठा दे। ऐसे ही Django ORM में यहाँ पे अलग अलग काम कर सकते हो आप। जैसे मैंने ऑल किया तो सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। अगर मुझे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए तो गेट प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्राइमरी की वैल्यू दे दो। जैसे मैंने बोला प्राइमरी की 1, तो प्राइमरी की 1 वाले प्रोडक्ट। ऐसे ही प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, यहाँ पे आप क्वेरी यहाँ पे लिख दोगे कि प्राइस ग्रेटर देन दिस, ये वो, तो उसके अकॉर्डिंगली दिखा दें। अभी के लिए पहले एग्जांपल के लिए मैं ऑल दिखाती हूँ, फिर बाद में ये सब हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट, ये मेरे पास क्या आ गया, सारा का सारा डेटा। अगर आपने अभी पेज नहीं बनाना, कुछ नहीं कराना, तो सीधा इसी को प्रिंट करा के देखो, ठीक है। रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, HTTP रिस्पॉन्स के लिए ऊपर लिखना पड़ेगा फ्रॉम Django डॉट HTTP इंपोर्ट HTTP रिस्पॉन्स। HTTP रिस्पॉन्स में मैंने क्या पास कर दिया, पूरा का पूरा डेटा पास कर दिया। पूरा डेटा जो मेरे पास आया, वो पूरा का पूरा डेटा मैंने रिस्पॉन्स में दिखा दिया। रिस्पॉन्स मतलब कि HTML पेज में बनेगा वैसे ही सिंपल रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब मैं ये आपको दिखाना चाहती हूँ, इसको दिखाने के लिए पहले मुझे URL राउटिंग करनी पड़ेगी, तब मैं आपको ये दिखा पाऊँ। क्या, अब मैं URL राउटिंग करती हूँ। सबसे पहले प्रोजेक्ट की urls.py, सबसे पहले प्रोजेक्ट की urls.py। इस प्रोजेक्ट की urls.py में मैंने लिखा पाथ ब्लैंक, जैसे ब्लैंक URL यूजर लिखे, पाथ ब्लैंक, जैसे ही ब्लैंक URL यूजर लिखे तो क्या करना है, इंक्लूड प्रोडक्ट्स डॉट URL, मतलब यहां से किस कहां भेज दिया, प्रोडक्ट की url.py फाइल पे भेज दिया। यहां से मैंने भेज दिया प्रोडक्ट की URL। इंक्लूड को आपने यहां पे ऊपर इंपोर्ट करा देना, याद, ठीक है, ठीक है। तो यहां से आप पहुंच गए प्रोडक्ट की URLs फाइल में। पहले मैं बड़ी दर्द हो गई। अब प्रोडक्ट्स ऐप के अंदर बनेगी urls.py, जहां से आप जाएंगे व्यू। अब आप आ जाओ प्रोडक्ट्स ऐप के अंदर, फाइल बनाओ urls.py, urls.py फाइल बनाई, यहां पे लिखा path equal to blank, उस पे किस व्यू पे भेजना है, ठीक है। व्यू कहां से आएगा, from dot views import होम, तो मैंने बोला आपने ब्लैंक लिखा, आप कहां जाओ, होम पे, होम व्यू। अब जब आप ब्लैंक URL देंगे
कहाँ जाने लग जाएगा? है होम नाम के व्यू पे वीडियो जाना। और होम नाम के व्यू में मैंने क्या किया, सारे प्रोडक्ट्स उठाए और रिस्पॉन्स में दिखा दिया। हिल मत सारे के सारे प्रोडक्ट्स को उठा के रिस्पॉन्स में दिखा दिया। वहां उनको और अच्छे से करना है, वो अभी हम करेंगे, एक पेज पे दिखाएंगे बाद में अच्छे से। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम चला के देखेंगे। जब भी चेंजेस किए सेव जरूर करो ताकि डेवलपमेंट सर्वर पे रिफ्रेश हो जाए। ओके, चेंजेस कर दिए और आप इसे कंट्रोल प्लस एस से करते हैं रन करना पड़ेगा मेरे को। हाँ तो बस टर्मिनल का कंट्रोल सी करके भी तो वो क्लियर नहीं होता वहाँ पे, तो हमें बार बार ये बंद करना पड़ रहा CLS से हो जाएगा। ये क्लिक किया, ये डेटा आ गया रिस्पॉन्स में, ये डेटा आ गया। डेटा तो उसमें सारा है वैसे, क्योंकि मैंने अंडरस्कोर str जब बनाया था, ध्यान दो यहाँ पे हेडफोन्स और विंटर जैकेट क्यों आया, क्योंकि मैंने str में यही दे रखा है ना मॉडल में। मॉडल में मैंने दे रखा है कि जब ऑब्जेक्ट प्रिंट हो तो क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट का टाइटल है। वैसे इसमें ऑब्जेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन है, उसकी पिक्चर भी है, उसका नेम भी है, सब कुछ है। ठीक है, पर क्योंकि अंडरस्कोर str में मैंने नेम दे रखा है तो नेम है। ये तो मैंने अभी टेम्परेरी आपको सिर्फ दिखाने के लिए किया। अब मैं एक प्रॉपर HTML पेज पे से भेजूंगी और इस HTML पेज पे जाके प्रोडक्ट्स को सही से डिस्प्ले कराऊं। ठीक है, यहाँ से अब मैं ऐसे नहीं लिखूंगी, अब मैं लिखूंगी रिटर्न रेंडर। यहाँ से मैंने एक पेज पे भेजना है, HTML पेज पे भेजना, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट कॉमा, कौन से पेज पे भेजना है, HTML home.html, जिस भी पेज पे आप भेजना चाहते हो। और डिक्शनरी फॉर्म में डिक्शनरी की की मैंने लिखी कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट में क्या भेज दिया, सारा डेटा। की का नाम कुछ भी हो सकता है आपकी चॉइस है। डिक्शनरी फॉर्म में मैंने की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डेटा। ठीक है, अब मुझे होम पेज पे जाके ये डेटा डिस्प्ले कराना है। होम पेज पे जाके ये डेटा डिस्प्ले, ठीक है। अब हम बनाएंगे होम पेज, होम पेज बनाएंगे। कहाँ बनाना है, टेम्पलेट पे जाके प्रोडक्ट्स में फोल्डर बनाना है टेम्पलेट्स, प्रोडक्ट्स में फोल्डर बनाना है टेम्पलेट्स। अभी तो मैं इस पे डिजाइन कैसे अप्लाई करना है वो नहीं मैंने आपको बताया, स्टाइल शीट वगैरह कैसे लगानी वो नहीं बताया, तो सिंपल पेज बना रहे। ठीक है, टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स के अंदर एक HTML पेज ऐड किया, होम home.html, home.html। यहाँ पे मुझे वो सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कराने हैं। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग मैंने पेज का टाइटल दे दिया, प्रोडक्ट लिस्टिंग मैंने पेज का टाइटल, टेबल बनाया, बेसिक HTML आती है सबको थोड़ी बहुत, टेबल बनाया, टेबल 70%, TH हेडिंग, टेबल आईडी हेडिंग एक हेडिंग दे दी मैंने इमेज, दूसरी हेडिंग मैंने दे दी हेडिंग, और
डिटेल्स, दो हेडिंग्स दे दिए। फिर अब इसमें रोज कितनी बने, जितना डेटाबेस में से डेटा है। अब मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा लूप, ठीक है, यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा लूप। जितनी डेटाबेस में से प्रोडक्ट्स आए वो सारे डिस्प्ले होने चाहिए। कैसे लगाएंगे, ग्रेटर देन परसेंटेज फॉर PRD इन कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या था, मेरी की का नाम, उसके अंदर सारा डेटा आया था, मैंने उसके ऊपर क्या लगा दिया, एक फॉर। इसको कहते हैं, ये जो लिखने का तरीका है इसको कहते हैं जैंगो लिंटिंग। जैंगो का वे है, जैंगो HTML पेज पे जाके डेटा कैसे डिस्प्ले कराना है। जब डिस्प्ले करानी है कोई चीज तो डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और बाकी जो कोड लिखना है वो ब्रैकेट परसेंटेज के बीच, ठीक है। ये इसका लिखने का तरीका है, क्लियर है। प्रोडक्ट फॉर प्रोडक्ट इन कॉन्टेक्स्ट एंड फॉर के साथ एंड फॉर। हर प्रोडक्ट के लिए क्या बने, टेबल में रो बने। हर प्रोडक्ट के लिए टेबल में क्या बने, पहले कॉलम में क्या है, इमेज है। इमेज बाद में दिखाती हूँ क्योंकि इमेज के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा काम है। सेकंड कॉलम में क्या है, बाकी डिटेल्स, ठीक है। H3 करके मैंने दे दिया क्या, प्रोडक्ट का PRD डॉट, प्रोडक्ट का नाम मैंने हेडिंग बना दिया, ठीक है। उसके नीचे पैराग्राफ टैग लगा के मैंने डिस्प्ले करा दिया PRD डॉट डिस्क्रिप्शन। जैसे वहां पे था, जैसे प्रॉपर्टी थी वैसे लिखना, PRD डॉट डिस्क्रिप्शन। प्राइस दिखाना चाहते हैं, प्राइस यहाँ पे दिखा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया, डॉलर होल्ड करके क्या, PRD डॉट नेम आ गया, उसके नीचे प्राइस आ गया और प्राइस के नीचे डिस्क्रिप्शन, ठीक है। देखो जरा, रिफ्रेश करके देखो पेज, इमेज, हेडफोन्स टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन। इमेज ले आई, बाकी सब कुछ आ गया। इमेज अगर मैं ऐसे लिख भी दूंगी, इमेज दिखाने के लिए आपको पता है इमेज टैग लगाना पड़ता है। इमेज डिस्प्ले कराने के लिए HTML में इमेज टैग लगता है, ठीक है। इमेज सोर्स, क्या एट्रीब्यूट होता है इसका, सोर्स इज इक्वल टू उसकी लोकेशन है। यहाँ पे इमेज का पाथ। अब इमेज का पाथ आप कैसे दोगे, PRD डॉट, कॉलम का नाम क्या था, पिक्चर, पिक्चर डॉट URL। प्रोडक्ट के अंदर जो पिक्चर वाला कॉलम है वो इमेज फील्ड है, उसमें उसका फाइल नेम भी स्टोर्ड है, उसमें उसका साइज भी स्टोर्ड है। मुझे क्या चाहिए, URL चाहिए, ठीक है। ये दे दिया आपने। पिक्चर की हाइट विड्थ फिक्स कर दो ताकि ऐसा ना हो कि एब्रप्टली कोई इमेज बड़ी आ जाए। ये सब स्टाइल शीट से भी मैनेज हो सकता है, वो अब हम स्टाइल्स वगैरह लेटर ऑन अप्लाई करेंगे। ये इमेज आ जाएगी, इतना लिख देंगे। अभी इमेज आएगी नहीं, मैडम ने रन कर लिया दिमाग में। कोड मैंने लिख दिया, तो थोड़ी और सेटिंग करनी पड़ेगी इमेज को लाने के लिए, क्योंकि उसको ढूंढना पड़ेगा ना, मीडिया फोल्डर कहाँ है, फिर मीडिया फोल्डर से कैसे, उसका URL सही करना पड़ेगा, URL राउटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। वो नहीं अभी तक मैंने किया है, इसलिए आप रिफ्रेश करके देखो, इमेज आ गई, उसका इंस्पेक्ट करके देखो HTML, मीडिया के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर हेडफोन्स, यहाँ तक भी पहुंच गया, पर वो सही से डिस्प्ले नहीं हुई क्योंकि मीडिया फोल्डर की अभी तक URL राउटिंग नहीं हुई है, ठीक है।
वो मुझे करनी पड़ेगी, वो कर दूंगी तो सही से आ जाएगा। वैसे तो उसने सही पाथ उठा लिया, बस यूआरएल को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए जरा सा एक कोड करना है, बाकी सारा काम ठीक है। वो कोड करने के लिए मेरे ख्याल से आगे से आपके लिए बेटर ये रहेगा कि आप कोड लिखा ना करें, आप कॉपी करा के ले जाया करें। हाँ, यही जरूर याद रखिए कि पहले ये कराया फिर ये कराया, क्योंकि अदरवाइज आपके पास जब सारा कोड होगा फिर आपको ये नहीं याद रहेगा कि मैंने पहले क्या किया बाद में क्या किया। आप सिर्फ ये याद रखो कि पहले इस फाइल में काम किया, फिर फोकस करो कि क्या काम किया। डोंट फोकस ऑन राइटिंग, क्योंकि आपकी बहुत सारी एनर्जी राइट करने में चली जाती है तो फिर समझने में दिक्कत होती है। आप फाइल कॉपी करा के ले जाया करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप फोकस बस ये जरूर लिख लेना, क्योंकि पूरी फाइल में फिर ऑर्डर नहीं याद रहता, तो ऑर्डर लिख लिया करो कि पहले इस फाइल में काम किया, ये काम किया, ऑर्डर लिखा कोड नहीं ये काम किया, ऑर्डर फिर ये काम किया, फिर ये काम किया, बस वो लिखो। ऑर्डर ये ठीक है? क्या ये बंद है। क्लियर हो गया? अब इमेज के लिए आप क्या करेंगे, यूआरएल राउट सेट कल करेंगे। लिखा था ऑर्डर, उसके लिए तो आज भूल गया। प्रोजेक्ट की urls.py फाइल, प्रोजेक्ट की url.py फाइल में जाना है, क्योंकि जब वहां से आएगा मीडिया स्लैश, हर यूआरएल सबसे पहले प्रोजेक्ट की यूआरएल फाइल में ही आता है। तो जब वहां से प्रोडक्ट के नाम में आ रहा है मीडिया स्लैश, तो वो मीडिया कहाँ आ रहा है, यहाँ पे यूआरएल में आ रहा है। तो उस यूआरएल को कैसे हैंडल करना है वो मुझे अब यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम कोड लिखेंगे from django.configuration on import settings from django.conf.urls.static import style। याद रखने की वरी की तो आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आजकल हाथ से कोड तो बहुत कम लिखना पड़ता है, ठीक है। कोड तो आपको एआई से जनरेट हो जाता है, ठीक है। मेन बात क्या है, आपको मतलब पता होना चाहिए कि ये कोड किस चीज के लिए किया गया है, इस कोड को कैसे मॉडिफाई करना है, इस कोड से हो क्या रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अदरवाइज इतनी सारी क्लासेस वगैरह तो कोई याद रख भी नहीं सकता है। क्लियर है? आपने कैसे याद रखी? URL पैटर्न्स, तुम्हें कोई विंडो तो नहीं मैंने पहले URL पैटर्न्स लिख रखे हैं, उनके साथ क्लास शो नहीं हो रही हमें। URL patterns plus equal to, इसके साथ मैंने एक स्टैटिक URL पैटर्न दिया। क्या जब आप settings dot media URL मेंशन करें, settings.py फाइल में आपने मीडिया यूआरएल दे रखा है /media/, जिसका मतलब जब यूआरएल में /media/ आए तो क्या करना है, डॉक्यूमेंट रूट इज इक्वल टू, किस फोल्डर पे जाना है, डॉक्यूमेंट रूट इज इक्वल टू settings.media रूट। किस पे चला जाए, जो मैंने सेटिंग्स में मीडिया रूट दे रखा है, बेस डायरेक्टरी के अंदर मीडिया फोल्डर पे चला जाए। इससे उसे पता चलेगा कि जब कोई यूआरएल पैटर्न /media/ आएगा तो कहां किस फोल्डर में जाना है और किस फोल्डर से जाके उस इमेज को, इसके ऊपर एक चेक लगा लो, settings.t ये मैंने यूआरएल पैटर्न सेट कर दिया। इतना करने से होपफुली अब मेरी इमेजेस भी डिस्प्ले। अब यहाँ पर डिस्प्ले कैसे कराना, वो फ्रंट एंड डेवलपर का काम, फ्रंट एंड वाले का काम है कैसे कराना, वो एक अलग स्ट्रीम है, अलग काम है। आप इसको लिस्ट की फॉर्म में अलग अलग फॉर्म पे डिस्प्ले करा सकते हैं, फ्रंट एंड ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया? अब मुझे इसी एप्लीकेशन में कल थोड़े और एनहांसमेंट्स कराने हैं। क्या एनहांसमेंट्स कराने हैं, अभी जो मैंने प्रोडक्ट्स डाले वो
ऐसी है, कैटेगराइज नहीं है। मुझे उनको कैटेगराइज कराना है, मुझे उनको सर्च कराना, फिल्टर कराना, वो वाले सारे काम कराना। अभी मैंने ये आपको ज्यादा फोकस यहाँ नहीं किया, अभी मैंने ये ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल फेच कर दिया। ये जो डेटाबेस पे अलग अलग तरीके से जो क्वेरीज हो सकती हैं, यहाँ मुझे फोकस करना, ठीक है? क्लियर है? करेंगे एक बार।